हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ बाईकल्ला के लाडले आमदार हमारे साथ मौजूद है मनोज जामसुदकर जी। हाँ सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आपने मुआयना किया, आने वाले वक्त में शब बारात आने वाली है, जिस तरीके से देखा जाता है सर शब बारात को लेकर बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में ज़ियारत के लिए आते हैं। यहाँ रे रोड के इस कोने पर आपने चेक किया, जिस तरीके से बाईकल्ला से आने के टाइम पर आपने चेक किया, आप खुद यहाँ पर चल कर आए, आपको पता चल रहा है कि कितनी परेशानी होती है लोगों को आने के लिए। तो सर बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आपके चाहने वाले हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि जो सीनियर सिटीज़न है उनके पैदल चलकर आने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी दिक्कत आती है, तो उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान करे जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की यहाँ पर लोग डिमांड करें। तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे सभी यहाँ के जो बाईकल्ला के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो ज़िम्मेदार लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस, इनको लेके हम लोगों ने खुद चलकर यानी बाईकल्ला का ग्लोरिया जो चर्च है वहाँ से लेके तो पीडी मिल जो रोड है रे रोड का, वहाँ तक हम लोगों ने खुद पैदल चल के पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों को हम लोगों ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या, जो रास्ते पे अवैध रूप से जो पार्किंग यहाँ पे गाड़ियों की खड़ी है, उसको किस तरीके से हटाया जाए, ताकि शब बारात के दिन किस तरीके से लोगों को जो यहाँ पे कब्रिस्तान में आने वाले हैं उनको आसानी से कैसे पहुँच सकेंगे। उसमें ख़ास करके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर वो आते हैं तो उनको कौन से किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए ट्रैफिक पुलिस को कुछ समस्याएं हम लोगों ने यहाँ की बताई और वो सुधारने के लिए सुझाव यहाँ का एमएलए करके मैंने दिया उनको। गाड़ी क्योंकि पार्किंग नहीं किया जा सकता, बाहर पार्किंग करते हैं और उसके बाद लोग चल कर आते हैं, तो आप खुद अभी चल कर आए, तो मैंने कहा कि डिस्टेंस काफ़ी लंबा है। आपने देखा होगा कि कम से कम 20-25 मिनट हम लोग सब लोग चल रहे हैं रास्ते पे, ताकि खुद चलने के बाद पता चलता है कि यहाँ की आवाम उस जिस दिन आने वाली है भारी तादाद में, हज़ारों की संख्या में आने वाली है। और मंगलवार के दिन शाम से लेकर रात भर पूरा सुबह तक लोग आवाम बम्बई से अलग अलग जगह से यहाँ पे आने वाले। तो पीडी मिल रोड पे अगर वहाँ पे गाड़ियाँ रुकाई जाती है तो सिर्फ सीनियर सिटीजन या बच्चों को नारियलवाड़ी कब्रिस्तान तक गाड़ी तक आने की राहत होनी चाहिए, उनकी सुविधा मिलनी चाहिए। वहाँ से पार्किंग किस तरफ होगा वो भी डायरेक्शन हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को दिया है। जैसे ही जिस तरीके से अगर वहाँ पे मुस्तफा बाजार से कुछ लोग आना चाहते हैं ग्लोरिया चर्च से, तो उनको भी किस तरीके से छोड़ना चाहिए। खास करके सीनियर सिटीजन और जो बच्चे हैं अगर कोई आते हैं तो उनको राहत यहाँ पे मिलनी चाहिए आने जाने के लिए, उनको स्पेसिफिक हम लोगों ने बताया। और जो रोड पे अवैध पार्किंग करके गाड़ियाँ खड़ी है उसको सबको हटाया जाए। वहाँ के रेसिडेंशियल लोग को उनकी गाड़ियाँ उनके कंपाउंड के अंदर लगाने के लिए जो भी सूचना देनी चाहिए वो सूचना देने का काम ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे करने वाली है। सर नारियलवाड़ी कब्रिस्तान 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कब्रें हैं, बहुत सारे लोग ज़ियारत करने के लिए पूरे बॉम्बे के कोने कोने से लोग आते हैं। कहीं ना कहीं सर यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी हमेशा देखी जाती है, यहाँ पर पानी की कमी है, और ये जो मट्टी है, मट्टी में भी सर रेबिट का निकलना आम बात हो गई है बम्बई के हर कब्रिस्तान में, यहाँ पर भी ये समस्या आ रही है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में आपको पता होगा कि पिछले 2 से ढाई महीना पहले हम लोगों ने यहाँ पे राउंड लिया था, बीएमसी के जो बड़े अधिकारी हैं उनको लेकर राउंड किया था, और उस अधिकारियों के माध्यम से ई वार्ड के अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों ने जहाँ की जो मरम्मत होनी चाहिए, जो भी बेसिक सुविधा होनी चाहिए, पानी की होगी, वाटर की होगी, गटर की होगी, या उनकी जो कब्रिस्तान है उसको ठीक ठाक सिविल जो काम बाकी है वो करने की होगी, या लाइट की सुविधा, अतिरिक्त लाइट की सुविधा होगी, उसके बारे में हम लोगों ने विजिट करवा के जो काम है उसका पूरा कोटेशन निकाला है। और कोटेशन निकाल के जो मुंबई महानगर पालिका की जो कमेटी है कब्रिस्तान और स्मशान भूमि के बारे में, उस जगह पे उसकी कमेटी के पास में ये प्रस्ताव पास हुआ है। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि यहाँ की जो भी मूलभूत सुविधा है, यहाँ का एज ए एमएलए बन के मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूँ कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा। अच्छा सर, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, आने वाले वक्त में शब बारात है, तो लोगों को क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता भी लोग हैं या बाईकल्ला के हमारी आवाम के कोई ज़िम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को भी लेके मैं यहाँ पे आपने देखा कि 20 से 25 मिनट हम लोग चल के आ रहे थे। उनको बार बार मेरा यही कहना था कि यहाँ के नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के ट्रस्टी हैं, उनकी कमेटी तो है, लेकिन हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है आवाम की तरफ से कि आने वाले लोगों की कोई भी चीज़ की कमतरता होनी नहीं चाहिए। फिर बाहर पानी के स्टॉल हो गए, ठंडा के स्टॉल हो गए, या जो चीज़ उनको तकलीफ होती है उसके लिए स्टॉल लगाया जाएगा। बीएमसी के माध्यम से भी सुविधा की जाएंगी, और कार्यकर्ता जो यहाँ के जिम्मेदार जो लोग हैं हमारे साथ में, वो लोग सभी तरीके का ध्यान यहाँ पे रखने वाले हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि ये थे मनोज जामसुदकर जी जो यहाँ के आमदार है। उन्होंने जो है खुद चलकर यहाँ का मुआयना किया और ट्रैफिक की समस्याओं को देखा। जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस है वो काफ़ी सराहनीय कार्य हर साल यहाँ पर करते आ रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ पर जो लोग अपनी कब्रों पर आने वाले हैं उनको समस्या होती है नहीं, क्योंकि आमदार साहब ने जिस तरीके से कहा कि सारी चीज़ों लोगों को स्पेसिफाई करके बताई गई, पुलिस को भी स्पेसिफाई करके बताया गया कि जो यहाँ पर इलीगल व्हीकल खड़े हुए उसको हटाया जाए। आमदार साहब ने इस बात पर जोर दिया ताकि वहाँ पर जो है वो बाइक्स पार्किंग हो सके, जो लोग कार से आते हैं उनकी पार्किंग कार की पार्किंग हो सके। से लाइट की बात हो रही है, यहाँ पर रैमलॉस की लाइट लगाई गई, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई कब्रिस्तान के बारे में, उसके बारे में जो लोग कह रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पे फिर हम लोग आए थे, लास्ट के 3-4 दिन पहले, तभी हम लोगों ने कुछ सुझाव बीएमसी को दिए थे। वो बीएसटी के माध्यम से, बीएमसी के माध्यम से कब्रिस्तान के अंदर भी आप देखोगे तो भारी तादाद में लाइट की व्यवस्था की गई है। जो वादा 3-4 दिन पहले बीएमसी के माध्यम से किया गया था वो लगभग पूरा हो गया। रोड पे भी बहुत जगह पे स्ट्रीट लाइट के पास एडिशनल लाइट लगाई गई है ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत वहाँ पे होनी नहीं चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ में फवाद शेख। साथ नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के केयरटेकर मौजूद है। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो काम की कमी है या जो काम अभी आमदार साहब ने बोला कि ये काम हमने करवाया, तो आपको क्या लगता है किन कामों की किल्लत है और कौन से काम बाकी है? माशाल्लाह, जब से अपने मनोज जामसुदकर साहब ने जो वादा किया था लाइट का और साफ़ सफाई का और बीएमसी का, सब काम हो रहा है माशाल्लाह। सब काम हो भी गया मुकम्मल। और जो 5-6 पोल बंद थे मनोज जामसुदकर साहब की वजह से सब चालू हुए। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जामसुदकर सर ने खुद यहाँ पर चल कर आकर जो मुआयना किया, जिस तरीके से लोग जो शब बारात के रोज़ आएंगे उनको जो तकलीफ़ होने वाली थी ट्रैफिक के इशूज़ को लेकर, उन्होंने ट्रैफिक के ज़िम्मेदार से बात की, आप भी साथ चल कर आ रहे थे, क्या कहेंगे? आपने तो देखा अरसलान भाई, मनोज भाई पूरा वहाँ से जो ग्लोरिया से जो कार से उतरे हैं, उन्होंने पूरा चल के पूरा जो वहाँ का जो पीछे का जो गेट है कब्रिस्तान का, जो पीडीएमएल रोड से कनेक्टिंग है, वहाँ तक के आपने तो खुद ही देखे, आपने तो उनको पूरा चलते हुए देखे। उन्होंने खुद आए और जितने भी जो पुलिस के कर्मचारी थे, जो सीनियर ऑफिसर जो ट्रैफिक के, उन सबको हर जगह का बताया कि भाई ये गाड़ी हट जाना चाहिए, ये हट जाना चाहिए, जो हमेशा वो हर साल होती है, जो पुलिस जो हमेशा हर साल करती है। लेकिन उन्होंने ये इसलिए किया है कि भाई वो खुद एक जिम्मेदार है कि भाई मैं खुद आया हूँ और खुद पैदल चल के मैं देख रहा हूँ कि भाई पूरी ट्रैफिक ये क्लियर होना चाहिए। और जहाँ पे भी बैरिकेडिंग होती है, जैसे कि अपने ग्लोरिया रेस्टोरेंट के पास में बैरिकेडिंग होती है, कमालुद्दीन होटल के पास होती है, कब्रिस्तान के पीछे वाले गेट पे एक बैरिकेडिंग होती है, तो वो चीज़ के लिए उन्होंने ये स्ट्रिक्टली उन लोगों को इत्तला की गई है, जो ट्रैफिक के जो कर्मचारी है, कि वो हट जाना चाहिए और बिफोर टाइम होना चाहिए काम। तो जो बड़ा वाला जो लैंप पोस्ट था वो 8 से 9 जगह पे रोशनी फेंकता है, वो काफ़ी टाइम से बंद था। हुसैन भाई ने, सलीम बाबू ने कंप्लेंट बहुत से लोगों को करे, लेकिन उसका कुछ हल निकला नहीं। मनोज भाई ने बीएसटी वाले लोग को जो लेटर दिया, उनको पर्सनली जाके बोला, तो वो आज जाके शब बारात को अभी 4 दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह वो चालू हो गया। ये आज ही उन्होंने मुझे बताया कि बोले वो चालू हो चुका है। अच्छा, आपका एक प्रपोजल था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो यहाँ पर लगाई जाए, उसको लेकर मनोज जामसुदकर जी ने कुछ नहीं कहा, उसको लेकर क्या? नहीं, वो कहा कुछ नहीं, क्योंकि मनोज भाई से हम लोग की वहाँ पे बात हो गई। ग्लोरिया के पास में जो बैरिकेडिंग होती है, वहाँ पे कैसे होता है, पुलिस वाले सबको रोक देते हैं, वहाँ से मतलब कोई भी टू व्हीलर पास होता नहीं है। तो हम लोग ने ये प्रस्ताव किए थे मनोज भाई को कि जो अपने 60+ जो बुजुर्ग लोग जो रहते हैं 70 साल के, 80 साल के, तो उन लोगों को वहाँ से पैदल आना पड़ता है नारियलवाड़ी कब्रिस्तान तक के, जैसे कि एंजा स्कूल से लेके नारियलवाड़ी कब्रिस्तान तक के। तो हम लोग का ये प्रस्ताव था कि अगर वहाँ पे अपन लोग कोई अगर मनोज भाई अगर रख सकते हो तो अच्छी बात है, या अपन अपने पर्सनल उसके ऊपर रख के एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या कोई व्हीकल रखे हुए जिसको पुलिस वाले लोग को रिकग्नाइज रहे कि भाई ये आ रहा है और जा रहा है। ये खाली बुजुर्ग लोग को लेने के लिए कब्रिस्तान के गेट तक के छोड़ेगा, और वापस इनको अगर लेना है तो यहाँ से लेके वो जहाँ पे उनके व्हीकल्स खड़े हुए हैं, जैसे कि पीडीएमएल रोड वाले वो उस पर हो, या मझगांव के सर्कल पे हो, या गुड़बदो के वो हनुमान मंदिर के पास हो, या ग्लोरिया स्कूल के पास, ग्लोरिया चर्च के पास हो, तो वो उन लोग को वापस छोड़ देगा, अपने व्हीकल में बैठ के लोग चले जाए। क्योंकि तकलीफ उनको ये होती है कि वहाँ से उनको जो चल के जो आना पड़ता है, उनसे उनका टाइम भी कटता है। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि अपना जो मझगांव का जो सर्कल वाला जो रास्ता रहेगा, तो पुलिस वाले लोग से कोऑर्डिनेट करके कि उन लोग वहाँ से उन लोग की गाड़ियाँ छोड़ेंगे और इंशाल्लाह उन लोग की गाड़ी कमालुद्दीन तक के आएगी। खाली जो ज़ईफ़ लोग रहेंगे उनके लिए, हर किसी के लिए नहीं। शुक्रिया।